माँ काली। माँ काली जब आपके घर, आपके परिवार, आपके पूजा स्थल और आपके अंदर जब वास करने लगती है तो क्या संकेत देती है? किन संकेतों के माध्यम से आप ये पता लगा पाओगे कि आपके घर में माँ काली की कृपा है? माँ काली आपके ऊपर वास करती है, आपके अंदर वास करती है। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माता दी। आज हम माँ काली के 5 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि माँ काली की जो हम पूजा, आराधना, भक्ति करते हैं, तो क्या माँ सच में हमारे घर परिवार में वास कर रही है, हमारी पूजा से संतुष्ट है कि नहीं। माँ काली, हम सबको पता है कि माँ काली एक उग्र देवी है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर करुणा, दया, प्रेम नहीं है। वो जितना ज्यादा गुस्सा करती है उतना ही ज्यादा अपने बच्चों से प्यार भी करती है। जो भी उनको मानते हैं, जो भी उनकी पूजा करते हैं, वो अपने बच्चे के लिए हर विधि के विधान को बदल देती है। ऐसे ही ने उन्हें माँ काली कहा जाता है। सबसे पहला जो संकेत होता है, जब भी माँ काली आपके घर में प्रवेश करती है तो नकारात्मक चीजें जैसे कि लड़ाई झगड़ा जो भी आपके घर में होता था वो धीरे धीरे कमने लगता है। कई बार बढ़ भी जाता है, उसका अलग कारण है। लोग सोचते हैं माँ काली की भक्ति करने से ये झगड़ा लड़ाई वगैरह बढ़ गया है। ऐसा नहीं है। उसका जो दूसरा कारण ये होता है कि आपके घर में हो सकता है बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जिस वजह से माँ काली का जब एंट्री होता है आपके घर में तब वो ऊर्जाएं आपको परेशान करती है और उन्हें तकलीफ पहुंचती है। वो उस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि आप माँ का सेवा करना ही छोड़ दो ताकि वो चीजें आपके घर में रह पाए। जब माँ आपके घर में एंट्री ले लेती है, माँ आपके घर में वास करने लगती है, तब उन चीजों को मजबूरी में वो जगह छोड़ना पड़ता है, जिस वजह से वो लोग वो जो चीजें हैं वो चीजें आपको और आपके परिवार को परेशान करती हैं। तो लड़ाई झगड़ा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपको भक्ति और ज्यादा बढ़ा देनी है। समझ जाना है कि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें आपका क्लीनिंग के पहले का है। इसके बाद आपका घर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। ये पहला संकेत है माँ का घर में वास करने का। दूसरा संकेत, आप जब भी पूजा आरती करते हो, माँ का कोई भी अगर वंदना पढ़ते हो, माँ का कोई भी मंत्र उच्चारण करते हो, तो आप देखना जब भी आरती करोगे आप माँ की, तब आप देखना कि आपका जो स्वर है ना वो स्वर बहुत ही ऊंचे आवाज में बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर माँ काली का वास हो चुका है। जब भी आप दुर्गा दुर्गा सप्तशती को पढ़ोगे या फिर आप पकड़ लो कोई भी माँ का आरती भजन जो भी आप पढ़ोगे या जो भी सुनाओगे माँ को, आपका स्वर माँ का जब भी स्मरण आएगा उस समय आपका स्वर ऊंचा बढ़ जाएगा। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, माँ काली आपको सपनों के माध्यम से दर्शन देगी, किसी भी रूप में। जरूरी नहीं है कि आपको माँ का साक्षात रूप ही दिखे। हो सकता है माँ की तस्वीर आपको सपने में दिखे, हो सकता है माँ की कोई मंदिर आपको सपने में दिख जाए। इसका मतलब है कि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपके घर परिवार आपके अंदर में वास करने लग गई है। इसीलिए माँ आपको सपनों के माध्यम दर्शन देके बता देती है। चौथा जो संकेत होता है वो ये होता है कि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का डर है, भय है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि माँ काली का जो ऊर्जा होता है ना वो बहुत ही ज्यादा तेज ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसके आसपास जो चीजें चलती है वो चीजें समाप्त जलकर राख हो जाती है। तो आपका डर भी समाप्त हो जाता है, आपका डर भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल जलकर खत्म हो जाता है। आपके अंदर में किसी भी चीज का डर नहीं होता है, आप बिल्कुल निडर होने लगते हैं। कोई आपको कुछ बोल भी दे तो आप भावुक नहीं होते हो, आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, उसके बारे में सोच के अपना इमोशन को आप व्यर्थ नहीं जाने देते हो। आप यही सोचते हो कि अगर वो इंसान मेरे बारे में कुछ बोला है तो बोलने दो, उसकी सजा माँ देगी, क्योंकि आप माँ की पूजा करते हो, माँ की भक्ति में आप लीन रहते हो। तो आपको माँ पर पूरा भरोसा होता है कि जो भी सजा देना है वो माँ देगी। मैं कोई नहीं होता किसी के बारे में सोचने वाला या किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलने वाला, करने वाला, क्योंकि मेरे ऊपर माँ है, माँ ही देख लेगी और माँ देखती भी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप देखना कुछ दिनों में, आप अगर माँ की भक्ति करते हो तो कुछ दिनों में के बाद उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा होता है। तो इसका भी अर्थ है कि माँ आपके अंतरात्मा में बिल्कुल बस चुकी है। आपकी बोली हुई एक एक बात सच होती है। आप जो भी बोलते हो वो बातें सच होने लगती है। अगर किसी के लिए आप अच्छा बोलते हो तो वो व्यक्ति के साथ अच्छा होता है, किसी के लिए आप बुरा बोलते हो तो उस व्यक्ति के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे अपने शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए, उसे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए।
उस व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। पांचवा संकेत और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत, आपको तीर्थ स्थल जाने का, माँ काली के मंदिर जाने का अचानक से अवसर मिलने लगेगा। आपका कोई भी प्लानिंग नहीं होगा, पहले से आपने कुछ भी नहीं सोचा है, अचानक आपका प्लानिंग बन जाएगा। या फिर आप समझ लो कि कोई जा रहा है और अचानक आपको बोलता है और आप अचानक ही निकल जाते हो। ये भी माँ काली का ही भक्ति का, माँ काली की कृपा का ही संकेत है कि माँ काली आप पर बहुत ज्यादा कृपा कर रही है, तभी आपको अपने मंदिर, अपने दरबार बुला रही है। क्योंकि माँ ऐसी है कि हर किसी को अपने दरबार नहीं बुलाती, जिससे बहुत प्रेम करती है, जिससे बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसी इंसान को माँ अपने दरबार, अपने मंदिर, अपने पास बुलाती है। तो अचानक से किसी भी मंदिर, अगर देवी की कोई भी मंदिर, माँ काली का मंदिर हो, माँ कामाख्या का मंदिर हो, माँ का जहाँ जहाँ स्वरूप है, उस मंदिर में अगर आप अचानक से दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हो, बिना कोई प्लानिंग, बिना कोई सोचे समझे, कुछ भी नहीं, और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, फिर भी आप उस जगह पहुंच जा रहे हो, तो समझिए कि आपके ऊपर माँ की बहुत ज्यादा कृपा है, असीम कृपा है आपके ऊपर। माँ काली विनाश की देवी है। ये सच है कि माँ की भक्ति जो करता है, उसके अंदर गुस्सा, तेज, ये चीजें आने लगती हैं। जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता है, उसके अंदर तेज आता है, गुस्सा आता है। लेकिन एक समय के बाद, एक जगह पर जाने के बाद उसका गुस्सा शांत भी हो जाता है। क्योंकि माँ जितनी ज्यादा उग्र है, उतनी ही ज्यादा शीतल भी है माँ, और माँ उतनी ही ज्यादा करुणामयी भी है। तो माँ उग्र होती है, माँ गुस्सा होती है, तो अपने बच्चों के लिए नहीं होती है। वो अन्याय जब कहीं देखती है, तब उस जगह वो गुस्सा होती है। तो आपके अंदर में भी ये स्वभाव धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब आप माँ काली की सेवा करोगे, माँ काली की भक्ति करोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर ये अपने आप आ जाएगा कि आप किसी के भी साथ अन्याय नहीं देख पाओगे। किसी कोई भी व्यक्ति अगर अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, तो आप वहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आप उसके साथ लड़ लोगे, आप उसके साथ कुछ उल्टा सीधा बोल दो, क्योंकि आपसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि आपके अंदर माँ काली स्वयं वास कर रही है। तो माँ आपको ये आदेश देती है कि उन चीजों से तुम उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ, तुम बैठो मत चुपचाप उन चीजों को देखकर। तो ये सारे संकेत होते हैं जब माँ काली आपके अंदर वास करती है, माँ काली आपके घर परिवार में वास करती है। तो इन संकेतों के माध्यम से आप माँ काली को पहचान सकते हैं।